बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा सरकार ने दिया था उसमें कहीं ना कहीं सार्थकता नज़र आ रही है, क्योंकि अगर घरौंडा क्षेत्र में लिंगानुपात की बात की जाए तो पिछले साल के मुकाबले इस साल काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2021 में जहां लिंग अनुपात 855 पर था, वही इस साल जो कि बीते वर्ष 2022 है उसमें जो सेक्स रेस हो रही है वो 939 पर पहुंच गई है। कहीं ना कहीं एक बड़ा इजाफा देखने को मिला है। ये घरौंडा सीएससी की बात की जा रही है। घरौंडा सीएससी के अंडर जितने भी पीएचसी और उनके गांव आते हैं उनके अंदर यह आंकड़ा छुआ है। अगर बात की जाए डिस्ट्रिक्ट करनाल की तो डिस्ट्रिक्ट करनाल में जो बीते वर्षों की बात की जाए तो उसमें आंकड़ा था 896 और आगे जो बढ़ोतरी हुई इसमें 903 पर ही हो पाई है। कहीं ना कहीं जो सरकार के या स्वास्थ्य विभाग के प्रयास है वो कहीं ना कहीं सफल रहे हैं। लोगों को समझाने में, उनको जागरूक करने में सरकार ने सफलता हासिल की है और उसी का नतीजा है कि जो सेक्स रेशो है वो 939 पर पहुंच गई है। आगे आने वाले दिनों में इसमें क्या कुछ अंतर आता है, किस तरह से आगे बढ़ोतरी होती है और लोग बेटा और बेटी के बीच में अंतर मानते हैं या नहीं मानते हैं, हमने उनसे भी बातचीत की है। वो क्या कुछ कह रहे हैं वो भी हम आपको सुनाएंगे। और जो डॉक्टर्स हैं हॉस्पिटल के वो किस तरह से अपील कर रहे हैं लोगों से वो भी हम आपको सुना रहे हैं। जी आपका जी, तो गुड़िया हुई है? हाँ जी। गुड़िया हुई है? हाँ जी। तो क्या कुछ कहेंगे, बेटा और बेटी में कोई अंतर है? हमें कोई अंतर नहीं है, हमें मतलब बेटे से ज़्यादा बेटियां जानती हैं। जी जी। और बेटियां हमारी मतलब रेख देख भी करती हैं। लड़के कौन से हमारे पास रहते हैं। जी जी। लड़के नहीं, लड़के तो शादी कर दी बस अपने घर लेके चले गए। हाँ, बस तो बेटियां हमारे पास तो आ जाती हैं दुख सुख में। जी, तो बेटों और बेटियों में कोई अंतर नहीं मानते? कोई अंतर नहीं है जी, धन्यवाद। क्या नाम है जी आपका? राम कौर जी, क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से बेटियां हो रही है अब लगातार? जी, हमें तो बेटियां ही प्यारी हैं। ऐसे जो कोई बाहर भी रहती है ना लड़की मेरी, जी, तो जी। वो भी 2-3 बार फोन कर लेती है, मम्मी तुम कैसे हो, मम्मी तुमने रोटी खा ली है नहीं खाई। जी जी जी। और जो लड़के पास रहते हैं वो नहीं पूछते जी जी। कि क्या कर रहे हो मम्मी, तुम क्या नहीं कर रहे। हाँ, और तो बेटियों में कोई अंतर नहीं है? ना ना कोई अंतर नहीं हमें। सोनेलाल, सोनेराज, कहाँ से हो? बिहार से। बिहार से। तो क्या हुआ है अब की बार आपको? लड़की, लड़की हुई है? जी। तो खुशी है लड़की हाँ हुई? पहले क्या है आपके पास? लड़का। लड़का है। तो लड़की हुई है, क्या आप मानते हैं बेटा और बेटी में कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं, मेरे लिए दोनों बराबर है। दोनों बराबर है। हमारे इलाके में मैं घरौंडा सीएससी की बात करूं तो पिछले 1 साल में हमने काफ़ी सुधार किया है। पिछले साल ये संख्या 855 थी, यानी कि 1000 लड़कों पर 855 लड़कियां पैदा हुई थी, जो इस साल 2022 जनवरी से दिसंबर तक हम डाटा देखें तो ये 939 हो गई है। यानी कि 939 लड़कियां पैदा हुई हैं और 1000 बच्चे लड़के पैदा हुए हैं। तो इसमें काफ़ी सुधार हुआ है और इसका मुख्य कारण जो जन जागृति अभियान चलाया है हमारे आशा द्वारा, हमारे वर्कर्स द्वारा, आंगनबाड़ी वर्कर्स द्वारा, उसका कारण ये है कि लोग सभ्य हुए हैं और बच्चियों को अपना पालना चाहते हैं, उनकी शिक्षा देना चाहते हैं। तो क्या मानते हैं जिस तरह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया था सरकार ने 2014 में, उसका असर कहीं ना कहीं सार्थक परिणाम सामने आए? हाँ जी, सरकार द्वारा बेटियों के लिए बहुत सी जन कल्याण सुविधाएं दी जा रही हैं, जैसे कि बच्चों को स्कूल में एजुकेशन फ्री है, लड़कियों के पैदा होने पर एक्स्ट्रा इंसेंटिव दिया जाता है। तो तरह तरह की जो भावनाएं हैं जो सरकार स्कीम दे रही है उसके कारण है कि लोग लड़की के प्रति जागरूक हैं और अपने गर्भ को, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसको अपना पूरा जन्म देना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त हरियाणा सरकार ने जो आदमी या औरत अपने गर्भ का जांच करवाती है, गर्भ ये पता करने की लड़का या लड़की, उसके ऊपर ठोस कदम उठाए हुए हैं। इस प्रकार की कोई सूचना अगर सरकार को देता है और सक्सेसफुल रेड करवाता है तो उस व्यक्ति को 1 लाख रुपया नगद पुरस्कार दिया जाता है। उस व्यक्ति का नाम, उस ग्राहक का नाम टोटली कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है, किसी को पता नहीं लगता। और ऐसे पीछे हमने कुछ रेड भी की है जिसकी कामयाबी मिली है। लोग अक्सर यूपी में या कहीं और जाकर गलत हाथों में फंस जाते हैं और गर्भ में चाहे लड़का हो चाहे लड़की, वो बिना मशीन के टेस्ट करके लड़की बता देते हैं और गर्भपात करा देते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं उनको बचना चाहिए कि ऐसे झूठे बहकावे में ना आए और गर्भ में पल रहे लड़के के लड़की का सेक्स डिटरमिनेशन ना करवाएं। तो क्या कुछ अपील करना चाहेंगे लोगों से? लोगों से अपील करना चाहेंगे कि 1 लाख रुपया नगद पुरस्कार दिया जाता है। 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 1 लाख रुपया नगद पुरस्कार दिया जाता
हम लोगों से अपील करते हैं कि जब भी कोई लेडीज़ प्रेग्नेंट हो, उससे पहले ही जब उनका विचार हो कि हमें प्रेगनेंसी अपनी फैमिली प्लानिंग करनी है, तो अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र से मिले, वहाँ पर अपना नाम रजिस्टर करवाएं और हमारी फोलिक एसिड की गोली सरकार द्वारा हर सेंटर में मुफ्त दी जाती है। वो गोली गर्भ धारण करने से पहले ही खाएं, ताकि बच्चे में जो जन्म से बीमारियाँ होती हैं, जैसे सिर में फोड़ा, कमर में फोड़ा, हृदय में सुराख, हार्ट डिजीज जिसको बोलते हैं कि सुराख है, वो बीमारियाँ 90% तक ये दवाई खाने से ख़त्म हो जाती हैं। तो जब भी आप गर्भ धारण करने का विचार बनाएं या गर्भवती हो जाए, तो तुरंत निकटतम सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं, अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और आवश्यक दवाइयाँ प्राप्त करें, ताकि आप खुद और बच्चा दोनों स्वस्थ रहें। तो डॉक्टर साहब, अगर बात की जाए शिशु जन्म दर की या मृत्यु दर की, तो उसमें क्या कुछ सुधार रहा है? स्वास्थ्य विभाग लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसी प्रकार जैसे सेक्स रेशो में सुधार हुआ है, हमारी सेक्स रेशो के साथ साथ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जिसको हम जन्मजात बच्चों की मृत्यु दर बोलते हैं, वो भी कम हुई है। पिछले साल हमारी 32 पर 1000, मतलब 1000 बच्चों पर 32 की मृत्यु हुई थी, तो इस बार घटकर हमारी 30 हो गई है। तो ये भी सरकार द्वारा जो स्वास्थ्य सुविधाएं बेटर दी जा रही है, लोग इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, समय पर बीमार होते ही बच्चे को किसी भी सरकारी अस्पताल या प्राइवेट अच्छे अस्पताल में लेकर जाते हैं। उसी का परिणाम है कि जो शिशु मृत्यु दर है वो भी कम हुई है। आपने अभी जो वार्ड, फीमेल वार्ड है, उसमें लोगों से जो हमने बातचीत की है वो भी आपने सुनी, और जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने भी अपने विचार रखे हैं। हम भी लोगों से यही अपील करेंगे कि बेटा और बेटी में किसी तरह का कोई अंतर नहीं होता, और बेटियां भी वही मुकाम हासिल कर सकती है जो बेटे कर सकते हैं। फ़र्क है तो सिर्फ सोच का। सभी से यही अपील करेंगे कि बेटियों को बढ़ावा दें और उनको जो भी उनके सपने हैं उनको साकार करने में उनका सहयोग करें। नमस्कार।